जय श्री कृष्णा। आइए देखते हैं मेष लगन की कुंडली में केतु पंचम भाव में बैठकर किस तरह का प्रभाव डालता है। पंचम भाव संतान भाव है। यहाँ से व्यक्ति के संतान सुख को देखा जाता है। बुद्धि का भाव है और अचानक मिलने वाली लाभ को भी यहीं से ही देखा जाता है। लव रिलेशनशिप को भी पंचम भाव से ही देखा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में लव अफेयर होगा कि नहीं, और यदि हो भी गया तो कितने लंबे समय तक इनका रिलेशनशिप चल पाएगा। और यहाँ से क्रिएटिव चीजों को भी देखा जाता है, प्रदर्शन को देखा जाता है, और पंचम भाव से हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फल को भी देखा जाता है। और पंचम भाव में यहाँ केतु विराजमान है। केतु एक छाया ग्रह है। केतु मोक्ष का कारक है, अध्यात्म का कारक है। केतु सेपरेशन का कारक है। केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव के चीजों से व्यक्ति को डिटैच करवा देता है, क्योंकि केतु जहाँ बैठता है उस भाव के चीजों को केतु पूर्व जन्म में भोग चुका है। यहाँ जो है व्यक्ति को संतान प्राप्ति में डिले हो सकता है। और यहाँ पंचम भाव में सूर्य और गुरु की एनर्जी है। तो कुंडली में यदि सूर्य की प्लेसमेंट खराब है, सूर्य अगर छठे भाव में बैठ गया है तो बच्चा जन्म लेते ही बीमार हो सकता है। और सूर्य यदि अष्टम में बैठा हुआ है तो भी ऐसे में हो सकता है कि बच्चे का जन्म ऑपरेशन से हो, सर्जरी से, या तो फिर बच्चे के साथ कोई दुर्घटना होने की भी शंका होती है। तो यहाँ पर सूर्य की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छा होना चाहिए। और यदि केतु पर गुरु की दृष्टि रहेगी और कुंडली में गुरु का प्लेसमेंट अच्छा होगा तो व्यक्ति को संतान सुख मिल जाएगा, क्योंकि गुरु संतान के भी कारक है और इस कुंडली में गुरु भाग्येश है। पंचम भाव का केतु व्यक्ति के उच्च शिक्षा में बाधा डाल सकता है, क्योंकि पंचम भाव से हम शिक्षा को भी देखते हैं, ग्रेजुएशन को देखते हैं और विभिन्न तरह के कोर्स को भी देखते हैं। एजुकेशन में भले ही हायर डिग्री व्यक्ति हासिल ना कर पाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, क्योंकि यह बुद्धि का भाव भी है। और केतु जहाँ बैठता है उस भाव की जो है साइकिक एबिलिटी खुल जाती है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र होगी, व्यक्ति बहुत गहराई से सोचेगा, क्योंकि केतु गहराई का भी कारक है। ऐसा व्यक्ति साइकोलॉजी की पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि केतु के पास साइकिक पावर है। तो केतु मनोविज्ञान से जुड़ी पढ़ाई में सपोर्ट करेगा। व्यक्ति फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि केतु यहाँ बैठकर विदेश से जुड़ी चीजों को भी जो है सपोर्ट करेगा। लेकिन किसी क्रिएटिव चीज को, किसी प्रदर्शनी को जो है केतु यहाँ बैठकर सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे कि अभिनय के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में या नृत्य के क्षेत्र में व्यक्ति यदि ऐसे किसी कार्यों में जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर जो है केतु ऐसे काम के लिए सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि पंचम भाव से व्यक्ति के हॉबीज को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर जो है केतु व्यक्ति के हॉबीज को काफी हद तक पूरे होने नहीं देगा। ऐसा व्यक्ति यदि लव अफेयर में पड़ता है तो व्यक्ति का अफेयर जो है लंबे समय तक चल नहीं पाता, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है, रिलेशनशिप का नहीं। तो केतु जो है व्यक्ति को रिलेशनशिप से बाहर निकालने के कार्य करेगा। यहाँ पर जो है व्यक्ति को स्टॉक मार्केट से, लॉटरी से या जुए सट्टे से जो लाभ मिलती है अचानक, उस तरह के कुछ लाभ मिल सकता है व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ पंचम भाव में गुरु की एनर्जी है और गुरु इस कुंडली में भाग्येश भी है और केतु जो है गुरु से बहुत ज्यादा प्रभावित भी है। तो ऐसे में कुंडली में जो है गुरु की अगर प्लेसमेंट अच्छी है और पंचम भाव में सूर्य की भी एनर्जी है, तो कुंडली में सूर्य और गुरु दोनों की अगर प्लेसमेंट अच्छी है तो व्यक्ति को इस तरह के कुछ अचानक लाभ मिल सकता है। ऐसे पंचम भाव में केतु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती। यह हमारे बच्चों का भाव है और सूर्य यदि केतु के साथ ही बैठ जाता है पंचम भाव में तो ऐसे में ग्रहण दोष बन जाता है। तो ऐसे में सूर्य से संबंधित चीजों को प्राप्त करने में व्यक्ति को जीवन में बहुत दिक्कतें आएगी, जैसे कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने में दिक्कतें आएगी, समाज में व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आएगी। और सूर्य पिता का भी कारक है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति के अपने बच्चों के साथ भी कम बन पाएगी और अपने पिता के साथ भी नहीं बन पाएगी। और व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होगी, व्यक्ति कोई जोखिम उठाना नहीं चाहेगा अपने लाइफ में।
और कुंडली में यदि मंगल की प्लेसमेंट भी खराब है, मंगल कहीं से दृष्टि डाल रहा है केतु के ऊपर और इस तरह की पत्री किसी लेडीज की हो तो ऐसे में अबॉर्शन की संभावना हो सकती है या कोई बड़ा ऑपरेशन भी हो सकता है बच्चे के जन्म के समय, क्योंकि मंगल अष्टम का भी स्वामी है जहां से हम सडन घटने वाली दुर्घटनाओं को भी देखते हैं। और यदि बुध भी बैठ जाता है केतु के साथ युति बनाकर, क्योंकि बुध इस कुंडली में मार्केश है और बुध छठे भाव का भी स्वामी है और छठे भाव से हम रोग ऋण शत्रु को देखते हैं, तो ऐसे में जो है बुध और केतु की युति संतान को कोई बीमारी दे सकता है। और यदि कहीं से शनि की दृष्टि भी पड़ रही है केतु के ऊपर तो ऐसे में जो है संतान प्राप्ति में बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। इसी कारण से जो है केतु की यह प्लेसमेंट बहुत ज्यादा खराब मानी जाती है। हालांकि यहाँ का केतु व्यक्ति के इनकम में बहुत ज्यादा बाधाएं नहीं डालता, इनकम व्यक्ति की अच्छी चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो है संतान सुख में कमी देखी गई है, व्यक्ति के हॉबीज पूरे नहीं हो पाते और व्यक्ति को समाज में उतना प्रतिष्ठा मान सम्मान भी नहीं मिल पाता और ऐसे में व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी देखी गई है। और यहाँ पर केतु 3 नक्षत्रों में हो सकता है, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। मघा नक्षत्र का स्वामी केतु स्वयं ही है। मघा नक्षत्र का संबंध भौतिक सुखों से है, ना कि स्पिरिचुअलिटी से, जो कि केतु से बिल्कुल ही उलट है। हालांकि केतु का ही नक्षत्र है ये, और यदि यहाँ पर केतु मघा नक्षत्र में है तो ऐसे में व्यक्ति का व्यापार अच्छा चलेगा। व्यापार से जो है व्यक्ति बहुत लाभ कमा पाएगा और व्यक्ति को जो है इस भाव से मिलने वाले सडन लाभ, लॉटरी से, स्टॉक मार्केट से व्यक्ति को फायदा मिल सकता है। और दूसरा नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है, इसका स्वामी शुक्र देव है और शुक्र धन, दौलत, वैभव का कारक है, लग्जरी का कारक है। तो केतु यदि शुक्र के नक्षत्र में है तो ऐसे व्यक्ति का इनकम बहुत अच्छा होगा, व्यक्ति का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा और व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धन कमाएगा और व्यक्ति जो है कुछ हद तक अपने भोग विलास की लाइफ को जी पाएगा। लेकिन क्योंकि केतु का संबंध स्पिरिचुअलिटी से है तो केतु जो है व्यक्ति को बहुत जल्दी इन सब चीजों से विरक्ति कर देगा, व्यक्ति के लव रिलेशनशिप को खराब कर देगा, व्यक्ति को अकेला कर देगा। केतु इन सब चीजों में परेशानियां क्रिएट करके व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाना चाहेगा। तीसरा नक्षत्र यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव है और सूर्य देव इस भाव का भी स्वामी है। और सूर्य यदि कुंडली में मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, जैसे कि सूर्य अगर प्रथम भाव में बैठ जाते हैं, मेष राशि में सूर्य जो है उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर सूर्य जो है बहुत पावरफुल होंगे। तो ऐसे में जो है सूर्य से संबंधित चीजों से व्यक्ति को फायदा मिल सकता है, व्यक्ति सरकार से जुड़कर कार्य कर सकता है, व्यक्ति को अपने पिता से फायदा मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास भी आ जाता है और व्यक्ति की जो है समाज में मान सम्मान भी होती है। दशम भाव और नवम भाव का सूर्य भी जो है इस कुंडली में अच्छा माना जाएगा। इन भावों में सूर्य अपने पावर में होगा, ऐसे में सूर्य जो है केतु को कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि केतु जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव का स्वामी भी स्वयं सूर्य ही है। हालांकि सूर्य और केतु आपस में एनिमी है, फिर भी सूर्य के बलवान होने से कुंडली में यहाँ पर जो है रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। आइए अब केतु की तीनों दृष्टियों को देख लेते हैं। वैसे राहु और केतु के दृष्टियों के विषय में जो है ज्योतिषों के विचारों में मतभेद है। कुछ ज्योतिष ये मानते हैं कि राहु और केतु की जो है दृष्टियां नहीं होती, ये दोनों छाया ग्रह हैं और ये जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव में ही जो है इनका प्रभाव होता है। और कुछ ज्योतिष गुरु बृहस्पति को जो दृष्टियां मिली हुई है, तीनों दृष्टियां, उन्हीं दृष्टियों को जो है राहु और केतु की दृष्टियां मानते हैं। 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां, ये तीनों दृष्टियां ही राहु, केतु और गुरु बृहस्पति की दृष्टियां मानी गई हैं। और यहाँ कुंडली में पंचम भाव से केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही है नवम भाव में। नवम भाव गुरु बृहस्पति का स्थान है और यह हमारा भाग्य स्थान और धर्म स्थान भी कहलाता है। यहाँ से हम लंबी लंबी यात्राओं को देखते हैं
और यह स्थान हमारे पिता का भी स्थान है। केतु की यह दृष्टि व्यक्ति को बहुत धार्मिक बना देगा। व्यक्ति बढ़ चढ़ कर जो है धार्मिक कार्यों में भाग लेगा और ऐसा व्यक्ति कोई धर्म के कार्य के लिए विदेश की यात्राएं भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने कल्चर के साथ साथ विदेशी कल्चर को भी मानने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति जो है दूसरों के धर्म के विषय में भी जानकारियां रखता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने बुजुर्गों की और अपने पिता की बहुत ज्यादा सम्मान करता है। और पंचम भाव से केतु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव में। एकादश भाव में राहु बैठे हुए हैं तो वहां पर जो है केतु की दृष्टि कोई काम नहीं कर पाएगी। यहाँ राहु व्यक्ति के डिजायर की पूर्ति करेगा, व्यक्ति को बड़ा नेटवर्किंग सर्कल से मिलाएगा। ऐसा व्यक्ति विदेश से जुड़कर कार्य करेगा और बहुत ज्यादा लाभ कमाएगा। लेकिन यह सब राहु करवाएगा, इसमें केतु का कोई हाथ नहीं है। और पंचम भाव से केतु की नवम दृष्टि पड़ रही है प्रथम भाव में। प्रथम भाव व्यक्ति का लगन भाव है। यहाँ से व्यक्ति की पर्सनैलिटी, व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य को देखा जाता है। केतु व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरह की समस्याएं खड़ा कर देता है, व्यक्ति के रिलेशन खराब कर देता है, समाज से व्यक्ति को अलग थलग कर देता है और व्यक्ति के जीवन को दुखों से और कष्टों से भर देता है। केतु व्यक्ति के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि क्या करे और क्या ना करे। लगातार संघर्षों से और असफलताओं से व्यक्ति टूट जाता है और ऐसे में व्यक्ति को लगने लगता है कि संसार में उसको सुकून देने लायक कोई ऐसी चीज नहीं है और ना ही ऐसा कोई रिश्ता बचा है उसके लिए जिससे उसको हमदर्दी मिल सके, सहयोग मिल सके। ऐसे में जो है व्यक्ति मन की शांति के लिए स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएगा, मोक्ष की ओर जाएगा और जो कि केतु चाहता भी है व्यक्ति से कराना। केतु की यह दृष्टि जो है व्यक्ति को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां देता है। तो केतु की परेशानियां कम करने के लिए आप केतु के कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन 1.25 किलो काली दाल को ग्रे कलर के कपड़े में बांधकर बहते जल में प्रवाह कर सकते हैं। और यदि आपकी क्षमता ना हो तो आप 1 मुट्ठी काली दाल को भी जो है बहते जल में प्रवाह कर सकते हैं शनिवार के दिन। यदि आप किसी कुल गुरु को मानते हैं या पुरोहित को मानते हैं तो उन्हें ग्रे कलर का या व्हाइट कलर का या तो फिर ब्लैक कलर का कोई कंबल दान कर सकते हैं। और यदि आपका कोई पुरोहित नहीं है तो आप जो है मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। और शनिवार के दिन जो शनि का दान लेने के लिए आते हैं उनको आप सरसों का तेल, थोड़ा सा जो है काला तिल और 1 रुपए का 1 सिक्का, ये सब चीजें आप दान में दे सकते हैं। या तो फिर आप गुरु के चीजों को किसी पुरोहित को या किसी मंदिर के ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। गुड़, चना, हल्दी, केसर, पीला वस्त्र और यदि आपकी क्षमता हो तो सोना भी आप दान कर सकते हैं। या तो फिर आप स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाकर भी केतु का उपाय कर सकते हैं। और यदि केतु और सूर्य एक साथ बैठकर ग्रहण दोष बना रहे हैं तो आपको जो है सूर्य की चीजों का दान करना चाहिए। आप संक्रांति के दिन या तो फिर रविवार के दिन गेहूं का या लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं किसी पुरोहित को या मंदिर के किसी ब्राह्मण को। और अधिक जानकारी के लिए हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर जो है वीडियो डाल रखा है। आप वहां जाकर हमारे चैनल में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं।